हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एरोबिक या तो जो फैकल्टेटिव एनारोबिक ब्रांचेड फिलामेंटस रोड। ठीक है, तो ये रोड टाइप के जो बैक्टीरिया है या तो ये पॉजिटिव है बैक्टीरिया, ये सारे तो ये ऐसे ब्रांचेड फिलामेंटस टाइप के ये बैक्टीरिया है। ठीक है, जो रोड शेप एंड कोकाई शेप में है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोड टाइप के बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया एनारोबिक टाइप का है जो ब्रांचेड फिलामेंटस है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के बारे में देखें तो ये बैक्टीरिया है एक ग्रुप में जैसे कि कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, जो एक उसके कंटेंट में ब्रांचेड फिलामेंटस सेल होते हैं और ये जो कॉलोनी है वो डेवलपमेंट होती है जो माइक्रोस्कोपिक साइज में। ठीक है, तो ये जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो मैक्रोस्कोपिक साइज में होती है और ये जो सेल है वो जो बनते हैं जैसे कि ये डिप्थेरॉइड। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और ये जो कोकोइड सेल में होते हैं। और ये एक ऐसी जीनस है जो एग्रोमाइसिस है। ठीक है, वो क्या है, ये माइक्रोफिलिक है जो माइक्रोफिलिक से जो ये एरोबिक में होती है। ठीक है, और उसमें ये कैटेलाइज नेगेटिव टाइप में जो प्रोसेस होती है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं यानी कि मृतजीवी होते हैं और सोइल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखें तो एनारोबिक नॉन फिलामेंटस और फिलामेंटस रोड। ठीक है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या तो ये फिलामेंटस भी होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नॉन फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एनारोबिक ग्रुप में है, ठीक है, अगर ये एनारोब टाइप के है, ठीक है, और अगर ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये एनारोबिक टाइप का है तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्रिफरली होता है यानी कि उसके ग्रो होने का एक बेस्ट जो एनवायरनमेंट होता है वो एनारोबिक होता है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है उसमें ये जो हम गैस क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट मिलता है यानी कि जो उसका फर्मेंटेशन होता है और उसके जो प्रोडक्ट के थ्रू ये जो बैक्टीरिया मिलते हैं। अब देखें तो एरोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक कोकाई। ठीक है, तो ये एक कोकाई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये एरोबिक होता है या तो एनारोबिक टाइप का ये कोकाई है। तो ये उसके जो प्रोसेस देखें तो ये साइटोक्रोम्स होते हैं और ये जो ऑक्सीजन का यूज़ करके जो एबल टू रिस्पायर विथ ऑक्सीजन को यूज़ करता है और ये ऑक्सीडेटिव, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन का यूज़ करके ये वो ऑक्सीडेटिव टाइप का जो उसका मेटाबॉलिज्म होगा वो ही प्रोसेस करेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होगा जो फर्मेंटेटिव टाइप का उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कोका है दोनों कैटेगरी में आते हैं, एरोबिक फॉर्म में या तो इन एरोबिक फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि उसका जो फर्मेंटेशन होता है और ये जो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं और एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के दो फैमिली होती है। फर्स्ट फैमिली के बारे में देखें तो ये डायनोकोकेशिया है। ये कोकाई है वो मेनली टेट्राड्स, ठीक है, या तो कि 4 टाइप के जुड़ के एक ग्रुप बनाते हैं या तो ये क्यूबिकल पैकेट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये टेट्रास फॉर्म में होते हैं या तो क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक हाई रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि रेडिएशन की बात करें तो गामा रेडिएशन और अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन होता है, उससे ये कोकाई है वो रेजिस्टेंट होते हैं। और ये जो कोका है, ये जो फैमिली है उसके कंटेंट में एक सिंगल जीनस होती है जैसे कि डायनोकोकस। ये डायनोकोकस है वो रेड कॉलोनी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और ये जो रेडिएशन होते हैं उससे ये रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जीनस की बात करें जो एक डी रेडियो ड्यूरेंस होती है। ठीक है, वो भी क्या है, एक जो एक अलग सी है जो स्पॉइलेज एजेंट की तरह दिखती है जो फूड प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ जब आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है, ठीक है, जब ये फूड प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, तो ये टाइप की जो ये
कॉलोनी यानी कि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो होती है। अब जो दूसरी फैमिली है उसके बारे में देखें तो ये माइक्रोकोकेसिया है। एक ऐसा कोका है जो क्लस्टर टाइप का हो, टेट्राड्स हो, या तो ये क्यूबिकल पैकेट में पाए जाते हैं, ठीक है, या तो ये 8 सेल में होते हैं, ठीक है। जो 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्रा मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है, क्लस्टर में पाए जाते हैं, और क्यूबिकल, ठीक है। इतने टाइप के उसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बन के एक हम कहें ना एक झुंड बनता है, ठीक है। तो उसी तरह की ये जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। और ये जो स्पीसीज है यानी कि जो सेल है वो क्या है, नॉट एग्जिबिट होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंट नहीं होता, जो कि जो ये रेडिएशन होता है गामा और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब देखें तो एक ऐसी फैमिली है जो माइक्रोकोकस, ठीक है। ये माइक्रोकोकस है, वो क्या है, एरोबिक नॉन मोटाइल कोका है, ठीक है। ये उसमें मोटाइल नहीं होता, यानी कि जो उसमें फ्लैजेला है वो एब्सेंट रहता है। अगर ये ग्रो होता है तो उसकी जो कॉलोनी है वो, उसका जो कलर देखे तो ये रेड कलर की हो, या तो ऑरेंज हो, या तो येलो हो, या तो नॉन पिगमेंट, या तो कुछ पिगमेंट ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की उसकी कॉलोनी होती है। और ये जो माइक्रोकोकाई है वो हार्मलेस होता है, सेप्रोफाइट मृत जीवी, ठीक है। और ये सोइल में और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन है और एनिमल की जो स्किन होती है, ठीक है, उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है यानी जो कोकाई है, ये प्लेनोकोकस है, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक कोकाई है, ठीक है। अब ये मोटाइल टाइप का है, ठीक है। और ये जो मोटाइल टाइप का है तो वो कैसे प्रोसेस करेगा, उसके में 3 फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। और ये जो कॉलोनी डेवलपमेंट करेगा वो येलो टू ब्राउन होगा, ठीक है। येलो और ब्राउन कलर की कॉलोनी डेवलपमेंट करेगा। अब देखें तो स्टेफाइलोकोकस है वो एक ऐसा कोकाई है जो नॉन मोटाइल कोकाई है, और ये कैटेलाइज नेगेटिव प्रोसेस करता है, और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, ठीक है। तो बोथ है, और दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडेटिव और ये जो फर्मेंटेटिव टाइप के उसका मेटाबॉलिज्म होता है। और ये बैक्टीरिया पैरासाइट है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जो हमारे ह्यूमंस की बात करें, और वार्म ब्लडेड एनिमल जिसका ब्लड हो वो गर्म हो, ठीक है, ऐसे एनिमल्स। और जो अब ये बात करें तो ये मेजोरिटी पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्पीसीज की बात करें जो स्टेपाइलो ओरियस, ठीक है, वो क्या है, एक बॉयल्स है, एब्सेसिस होते हैं, वाउंड और प्रोस्टेपेटिव्स, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन लाता है, ठीक है, जो टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम और फूड पॉइजनिंग होता है ह्यूमंस में, ठीक है, और इन्फेक्शन करता है इन एनिमल्स में, जो एनिमल्स में डिजीज होता है मेस्टिटिस, ठीक है, इन कैटल में। अब देखें तो एक ये ओरियस है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक गोल्डन कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है फॉर कोएगुलेट टेस्ट में। जब ये टेस्ट करता है तो अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो ये ओरियस, पॉजिटिव का मतलब ये ओरियस है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरी बात करें तो ये जो स्टेपाइलस एपिडर्मिस एंड स्टेपाइलोस सेप्रोफाइटिकस है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, वाउंड इन्फेक्शन करते हैं। वाउंड इन्फेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको पिक बताई थी, ठीक है, जो एक सडन का शुरू कर देता है, ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम होती है, उसके जो ट्रैक होते हैं उसमें इन्फेक्शन लाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट देखें तो एरोटोलरेंट फर्मेंटेटिव कोकाई, तो ये एक ऐसी कोकाई है उसमें
साइटोक्रोम्स की जो प्रोसेस है वो नहीं होती, ठीक है, वो नहीं करते। और ये फर्मेंटेटिव टाइप उसका मेटाबॉलिज्म होता है। और ये जो ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो एरोबिकली में होते हैं या तो एनएरोबिकली में होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो सेल की अरेंजमेंट देखें तो वो पेयर में पाए जाते हैं, चेन जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, या तो टेट्रास फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बन के उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, ये जो सेल है वो उसकी अरेंजमेंट देखें तो पेयर्स में होती है या तो फिर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये कैटेलाइज नेगेटिव जो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, होमो फर्मेंटेटिव होती है, जैसे कि प्रेडोमिनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ शुगर फर्मेंटेटिव इज अ लैक्टिक एसिड। तो ये उसके जो फर्मेंटेटिव करते हैं, फर्मेशन जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलती है तो उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। तो उसकी जो कैटेगरी देखें तो लेंसीफील्ड ग्रुप में भी होता है, और डिफरेंट टाइप के उसके जो सेल वॉल होते हैं जो पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो बीटा हीमोलाइटिक ऑन ब्लड अगार, ठीक है। और जो उसकी कॉलोनी देखे तो सराउंडेड होती है क्लियरली, और कलरलेस जोन होता है उसमें, ठीक है। और ये कंप्लीट लाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो अल्फा हेमोलाइटिक होते हैं, उसकी जो कॉलोनी देखे तो सराउंडेड होती है, यानी कि क्लाउडली, कलरलेस और ग्रीनिश जोन उसमें होता है, ठीक है। तो मोस्टली ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो पैरासाइट होता है, परोपजीवी होता है, कुछ दूसरे पर डिपेंड रहने वाला, ठीक है। तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स में उसके डिपेंड रहता है। और कई ऐसी स्पीसीज है जो पैथोजेनिक होती है, ठीक है। तो अगर ये ह्यूमंस में प्रेजेंट रही तो ह्यूमन में डिजीज कोज करेगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी स्पीसीज है जो स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो उसकी जो कैटेगरी देखे तो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजिन्स है, जो एक बीटा हेमोलाइटिक है, ठीक है, जो एक ग्रुप बनाता है लेंसफील्ड ग्रुप ए, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो ये बीटा हेमोलाइटिक में पाए जाते हैं, और ये मोस्टली क्लिनिकली उसका इम्पोर्टेंट देखे स्पीसीज का तो ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर है, वो थ्रोट, स्कारलेट फीवर, तो ये सारे फीवर है, ठीक है। तो ये फीवर अगर प्रेजेंट होता है, फीवर होता है तो ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एरिसिपियल्स, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये जो रूमेटिक फीवर एंड अदर इन्फेक्शन, अगर सारे जो ह्यूमंस के जो कई टाइप के अगर ये ह्यूमन का जो इन्फेक्शन होता है और फीवर्स होता है तो ये पायोजिन्स है वो पाए जाते हैं। अब देखें तो जो म्यूटेंट्स है, ठीक है, वो क्या है, ये नॉन हेमोलाइटिक होते हैं, ठीक है। और ये जो ह्यूमन की ओरल कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होता है, और ये मेजर कॉजेटिव एजेंट होता है डेंटल कैरीज में, यानी कि जो डेंटल्स के जो, यानी कि जो हमारी बात करें जो दांतों का सड़ना हो या दांतों के कोई भी लगते जो सारे डिजीज हो तो ये बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और देखें जो नेक्स्ट है वो है फैकेलिस। तो ये ऐसी स्पीसीज है जिसमें अल्फा एंड बीटा और नॉन हेमोलाइटिक होते हैं, और ये स्पीसीज है वो किस में इन्फेक्टेड करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स के जो इंटेस्टिनल ट्रैक होते हैं उसको इन्फेक्टेड करते हैं। और ये जो एंट्रोकोकस है वो क्या है, एक पैथोजन है, ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्शन करता है और एंडोकरीडिस्टिक होते हैं। और जो दूसरी बात करें जो स्ट्रेप्टोकोकस की तो ये लैक्टिक एंड स्क्रीमोस होती है, ठीक है। तो ये स्क्रीमोरिस क्या है, एक हार्मलेस होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मलेस होते हैं, कोई चीज़ में अगर ये पड़े रहते हैं तो कोई डिजीज नहीं होता, ठीक है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, मिल्क में होता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट बनती है सारी उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कर्डिंग ऑफ मिल्क, जब मिल्क का हम कर्ड बनाते हैं, ठीक है,
तो उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपको पता हो जो कर्ड है उसमें लैक्टिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये जो उसका वाइडली यूज देखे तो वो स्टार्टर कल्चर बनाने में होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ बटर मिल्क हम बहुत यूज़ करते हैं खाने के टाइम पर, ठीक है। तो बटर मिल्क है और चीज़, ठीक है। तो उसमें ये बैक्टीरिया लैक्टिक है और क्रीमोरिस होते हैं। ये बैक्टीरिया दोनों ये डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो मिल्क के जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट है उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो जो स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। तो न्यूमोनिया डिजीज कोज करेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा हेमोलाइटिक है और ये क्या करता है, एक न्यूमोकोकाई है, ठीक है। और ये नियरली 70% ऑफ केसेस लोबर न्यूमोनिया इन ह्यूमन, जो सारे ह्यूमन्स के जो न्यूमोनिया डिजीज होता है तो ये 70% वहाँ प्रेजेंट होता है। अब देखें तो ल्यूकोनोस्टोक ऐसी कोका है जो उसकी अरेंज में देखें तो वो पैर में या तो फिर चेन में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो कैटेलाइज नेगेटिव करते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोफर्मेंटेटिव होते हैं, जैसे कि CO2 और इथेनॉल या तो एसिटिक एसिड जो ऐड करते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो ये ल्यूकोनोस्टोक है वो क्या है, एक हार्मलेस सेप्रोफाइट है, ठीक है। तो ये हम कहें ना कि सेप्रोफाइट यानी कि मृत जीवी, ठीक है। तो ये हार्मलेस होते हैं। तो ये एक जब ये कोई स्पॉइल्ड फूड हो, ठीक है, तो उसमें रहने वाला ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन फूड को ये स्पॉइल नहीं करता, लेकिन जब ये स्पॉइलेज हो जाता है तो उसमें रहता है। और वो उसका यूज़ देखें तो स्टार्टर जो कल्चर बनाने में होता है। और ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ बटर, जब बटर बनाता है, बटर मिल्क बनती है, चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट बनती है तो उसमें ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट का हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो हार्मलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड हो जाए जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब उसका जो फॉर्मेशन देखें तो डाइएसिटाइल ग्रुप में होता है, यानी कि उसमें सिट्रेट होता है, ठीक है। आपको पता हो बटर मिल्क है उसमें सिट्रेट प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट देखें पेडियोकोकस। तो ऐसी कोकाई है जो पैर में पाए जाते हैं या तो टेट्रा 4 मिल के एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और ये कैटेलाइज नेगेटिव करते हैं। और ये जो हेमोलैक्टिक टाइप के उसका फर्मेंटेशन होता है और ये इनएक्टिव होता है जैसे कि लैक्टिक एसिड में। अब ये सेप्रोफाइट है वो पर्टिकुलर क्या होता है, एबल होता है जैसे कि फॉर्म बनाते हैं एक कैप्सुलर मटेरियल का, जैसे कि बियर, ठीक है। तो वो क्या बनता है, रोपी एंड विस्कोस, ठीक है। तो ये जो विस्की टाइप की जो सारी बियर्स यानी जो ऐसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये पेडियोकोकस उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एरोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ये जो माइकोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।